एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक वन से गुजर रहे होते हैं। बहुत दूर चलने के बाद भगवान बुद्ध के शिष्य बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध क्या हम कुछ देर विश्राम कर सकते हैं? बुद्ध कहते हैं, अवश्य, अब हमें विश्राम करना चाहिए। वो देखो, एक बड़ा वृक्ष है, हम उसके नीचे विश्राम करेंगे। बुद्ध और उनके सभी शिष्य उस वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। उनमें से एक शिष्य बुद्ध से कहता है, बुद्ध, आपने हमसे एक बात कही थी कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। कृपा करके इस कथन को विस्तार से समझाइए। बुद्ध कहते हैं, अवश्य, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, जिसे सुनने के बाद आप सभी समझ जाएंगे। तो कहानी को ध्यान से सुनो। एक नगर में एक बहुत धनी सेठ रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु फिर भी हर समय धन इकट्ठा करने के बारे में सोचता रहता था। एक बार सेठ के घर उसका एक रिश्तेदार आता है। सेठ उसकी खूब खातिरदारी करता है। बातों बातों में सेठ का रिश्तेदार सेठ से कहता है, अरे सेठ जी, हमारे नगर में एक नामी गिरामी सेठ रहता था। वह आपसे ज्यादा धनवान था। वह सेठ पूछता है, पर तुम एक बात बताओ, तुम उसे रहता था क्यों कह रहे हो? सेठ का रिश्तेदार कहता है, रहता था मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वह अब जीवित नहीं है, वह मर चुका है। सेठ बेचारा धन को इकट्ठा करते करते वह यह भी भूल गया कि मृत्यु नाम की चीज होती है, सेठ को भी आती है। सेठ उस व्यक्ति से पूछता है, क्यों, क्या कारण हुआ जिससे उसकी मृत्यु हो गई? सेठ का रिश्तेदार कहता है, कारण तो कुछ न था, अचानक ही उसका बुलावा आ गया और उसको जाना पड़ा। सेठ कहता है, अरे ऐसे कैसे बुलावा आ गया? उसे कोई बीमारी रही होगी। वह व्यक्ति कहता है, नहीं, उसे कोई बीमारी नहीं थी, वह तो अचानक ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। सेठ अपने रिश्तेदार की बात सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि अब तक वह सोचता था कि मृत्यु बुढ़ापे में आती है या किसी बीमारी के कारण आती है। क्योंकि सेठ अभी जवान है, वह अभी मरना नहीं चाहता। अगले दिन वह रिश्तेदार अपने घर चला जाता है, परंतु सेठ को एक बहुत बड़ी समस्या दे जाता है कि सेठ को भी मृत्यु आ सकती है। सेठ जैसे पहले धन के बारे में सोचता था, अब केवल मृत्यु के बारे में सोचने लगता है कि कहीं मुझे मृत्यु ना आ जाए। समय बीतता है, सेठ बहुत कमजोर होने लगता है, क्योंकि वह अब सही से ना खाता है और ना पीता है, केवल मृत्यु के बारे में सोचता है। उसकी जुबान पर केवल एक ही कथन रहता था, कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए, और वह बीमार हो जाता है। उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है मानो कभी भी प्राण निकल जाए। सभी लोग उस सेठ की ऐसी हालत देखकर बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा था वह सेठ हमेशा खुश रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, पर अब इसको क्या हुआ? अब सेठ कहीं आता जाता नहीं था, केवल एक जगह लेटा रहता था। उस सेठ की हालत देखकर उस सेठ का एक मित्र एक सन्यासी को उस सेठ के पास लाता है और कहता है, सुनो, ये बहुत प्रसिद्ध सन्यासी है, तुम अपनी समस्या इन्हें बताओ, ये उसका जरूर समाधान बताएंगे। वह सन्यासी उस सेठ से पूछते हैं, क्या हुआ? मैं तुम्हें पहले भी देखा हूं, परंतु तुम इतने कमजोर कैसे हो गए? कौन सी चिंता तुम्हें खाए जा रही है? सन्यासी की बात सुनकर वह सेठ सन्यासी से कहता है, मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहता हूं, कहीं मुझे मृत्यु ना आ जाए। सेठ की बात सुनकर वह सन्यासी मुस्कुराकर बोले, अच्छा, तुम्हें मृत्यु का भय है? वह सेठ कहता है, हाँ, मेरे पास इतना सारा धन है, इसका उपयोग कौन करेगा? मुझे मृत्यु को प्राप्त नहीं होना है, मुझे जीना है। वह संत कहते हैं, तुम्हारी इस समस्या का मैं अभी समाधान निकलता हूं। संत की बात सुनकर सेठ बहुत खुश होता है, उस संत के आगे हाथ जोड़ता है और कहता है, कृपा करके मेरे इस समस्या का समाधान कीजिए। वह संत उस सेठ से कहते हैं, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, तुम बस इसका उच्चारण भीतर भी और बाहर भी करना, मतलब मुंह से भी यही मंत्र बोलना और अपने भीतर मन में भी यही मंत्र बोलना। यह मंत्र है, जब तक मुझे मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं जीऊंगा, जब तक मुझे मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं जीऊंगा। तुम इस मंत्र को 7 दिन तक लगातार जपना, मैं 7 दिन बाद आऊंगा।
और वह सन्यासी वहां से चले जाते हैं। 7 दिन बाद वह सन्यासी आते हैं तो वह देखते हैं कि सेठ स्वस्थ होने लगता है और सेठ उस सन्यासी को देखकर उनके चरणों में गिर पड़ता है और उनको धन्यवाद कहता है। वह सेठ कहता है, आपके मंत्र ने कमाल ही कर दिया। अब मैं मृत्यु से भयभीत नहीं हूं, क्योंकि जब तक मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं अपना जीवन जीऊंगा। पहले मैं मृत्यु के डर के कारण जीवन जी नहीं पा रहा था, परंतु आपके मंत्र ने मेरा जीवन ही बदल दिया। जब तक उस सेठ को दूसरे सेठ के बारे में नहीं पता चला था, तब तक वह केवल धन के बारे में सोचता था और दिन रात उसके धन में वृद्धि हो रही थी और उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहता था। वह अपने जीवन से खुश था, परंतु जब वह मृत्यु के बारे में सोचना शुरू कर दिया तो वह मृत्यु के करीब जाने लगा और ऐसा क्षण आ गया कि वह कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जो भीतर और बाहर रखते हैं वही हमारे जीवन में घटित होने लगता है। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए।